हेलो स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान के पाठ 7 अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। पहला है अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या हैं, वह उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। दूसरा है अक्षांश व देशांतर रेखाओं की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है। तीसरा है अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सहायता से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब का चित्र है। ग्लोब और मानचित्र पर बहुत सी रेखाएं खिंची होती हैं। कुछ रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं जिन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। कुछ रेखाएं आड़ी होती हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और ग्लोब पर जाल सा दिखाई देता है। वास्तव में ये रेखाएं काल्पनिक हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं खिंची हुई हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दिखाने के लिए ये रेखाएं ग्लोब एवं मानचित्र पर खींची जाती हैं। इन रेखाओं की मदद से हम किसी गांव, नगर, देश या किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति को आसानी से जान सकते हैं। रेखाओं के इस जाल को समझने के लिए ग्लोब पर दो बिंदुओं को देखना होगा। एक बिंदु ग्लोब के ठीक ऊपर की ओर होता है जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दूसरा एकदम उसके नीचे होता है जिसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि हम ग्लोब को ध्यान से देखें तो हमें इन दोनों ध्रुवों के बीचों बीच एक बड़ा वृत्त दिखाई देता है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। यह वृत्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। इस वृत्त के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बच्चों, अक्षांश रेखाओं के बारे में जानेंगे। भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे हुए वृत्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त अथवा अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के केंद्र बिंदु से प्रत्येक अंश पर एक एक वृत्त खींचे गए हैं। वह उनके सामने उत्तर एवं दक्षिण लिखा जाता है, जिसका अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश होता है। इस तरह 90 अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में खींचे हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 180 है। ग्लोब पर खींचे हुए सभी वृत्तों में विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। इस वृत्त को जीरो अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्त को कर्क वृत्त या कर्क रेखा भी कहते हैं। यह वृत्त हमारे देश के गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि राज्यों से होकर गुजरता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त को मकर वृत्त या मकर रेखा कहते हैं। ये चित्र में आप अक्षांश रेखाएं देख रहे हैं। बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण पृथ्वी पर 23 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश तक ही सूर्य वर्ष में एक बार
सीधा चमकता है। इस अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य कभी भी सीधा नहीं चमकता। इसी कारण से कर्क रेखा एवं मकर रेखा का निर्धारण 23.1/2 डिग्री पर किया गया है। दूसरा है भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे हुए वृत्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त या रेखाएं कहते हैं। इनकी कुल संख्या 180 है। अब बच्चों अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसकी पहली विशेषता है ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में समानांतर खींची जाती हैं। दूसरा है ये पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। तीसरा है दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। चौथा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं। ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। पांचवा है अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। छठा है भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बच्चों ग्लोब या विश्व मानचित्र की सहायता से पता करें भारत के मध्य से कौन सी प्रमुख रेखा गुजरती है। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देशांतर रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये खड़ी रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में जानेंगे। किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश वृत्तों के अलावा कुछ खड़ी रेखाओं की भी आवश्यकता होती है। ये रेखाएं ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। उत्तर से दक्षिण खींची खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ग्लोब पर ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर अर्धवृत्त होती हैं, जबकि मानचित्रों में उत्तर से दक्षिण में सीधी खींची जाती हैं। मुख्य अक्षांश रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा की तरह ही देशांतर रेखाओं में भी एक रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड में लंदन के पास स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। इसे ही 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अन्य देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में खींची गई हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी दो गोलार्धों में बांटती है। प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई ये 180 देशांतर रेखाएं हैं। किसी भी प्रकार के भ्रम से बचने के लिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की देशांतर रेखाओं के साथ क्रमशः पू का मतलब पूर्व तथा पा का मतलब पश्चिम शब्द लिखा जाता है, जिसका अर्थ है क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी। क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है? बच्चों ग्लोब या विश्व के मानचित्र को देखें तो पता करेंगे कि भारत विषुवत रेखा से किस गोलार्ध में है तथा प्रधान मध्याह्न रेखा से किस गोलार्ध में स्थित है। अब हम देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसकी पहली विशेषता है देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त यानी आधी गोल होती हैं। दूसरा है इनकी लंबाई समान होती है। तीसरा है विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कम होती जाती है। चौथा है ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं और इनकी कुल संख्या
360 होती है। पांचवा है पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर मानचित्र पर खींची गई हैं। इनकी सहायता से हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को ठीक प्रकार से जान सकते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है ग्लोब ऑब्लिक मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्यों खींची जाती हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी पर किसी स्थान की ठीक ठीक स्थिति दिखाने के लिए ग्लोब तथा मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। दूसरा प्रश्न है अक्षांश रेखाएं क्या हैं? प्रमुख अक्षांश रेखाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे हुए वृत्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? प्रमुख देशांतर या मध्याह्न रेखा का नाम लिखिए। इसका उत्तर है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र में ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण में सीधी खिंची होती हैं। प्रमुख देशांतर रेखा का नाम प्रधान मध्याह्न रेखा है। अगला प्रश्न है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में क्या अंतर है? इसका उत्तर है ग्लोब पर खींची आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं तथा खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कर्क एवं मकर रेखा 23.1/2 डिग्री पर क्यों खींची गई हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण पृथ्वी पर 237 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश तक सूर्य वर्ष में एक बार सीधा चमकता है। इस अक्षांश से उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव तक सूर्य कभी भी सीधा नहीं चमकता। यही कारण है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा का निर्धारण 23.1/2 डिग्री पर किया गया है। अगला प्रश्न है अक्षांश व देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? इन रेखाओं की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींचे हुए वृत्तों या आड़ी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। नंबर 1, ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। दूसरा है ये पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। तीसरा है दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। चौथा है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वृत्त छोटे होते जाते हैं। ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। पांचवा है अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती। अब देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई खड़ी रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। पहला है देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। दूसरा है इनकी लंबाई समान होती है। तीसरा विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
कम होती जाती है। अगला है, ये रेखाएं प्रधान मध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। अगला प्रश्न है, विषुववृत्त रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? इन रेखाओं के माध्यम से पृथ्वी को कितने गोलार्धों में विभक्त किया गया है? इसका उत्तर है प्रधान मध्याह्न रेखा विषुववृत्त रेखा है। ग्लोब पर खिंचे हुए 180 अक्षांश वृत्तों में विषुववृत्त रेखा सबसे बड़ा वृत्त है। इस वृत्त को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुववृत्त रेखा के माध्यम से पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में बांटा गया है। प्रधान मध्याह्न रेखा मुख्य अक्षांश रेखा की तरह ही देशांतर रेखाओं में भी एक रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड में लंदन के पास स्थित ग्रीन बिच वेधशाला से गुजरती है। इसे ही 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। अगला प्रश्न रिक्त स्थान का है। पहला रिक्त स्थान है, सभी अक्षांश रेखाएं खाली स्थान के समानांतर होती हैं। तो पहले खाली स्थान में भरेंगे भूमध्य रेखा। दूसरा खाली स्थान है, पृथ्वी के ऊपरी छोर के बिंदु को खाली स्थान ध्रुव और दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरे खाली स्थान में भरेंगे उत्तरी। तीसरा खाली स्थान है प्रधान मध्याह्न रेखा को रेखा कहते हैं। तीसरे खाली स्थान में आएगा ग्रीनविच। चौथा खाली स्थान है भूमध्य रेखा पृथ्वी को खाली स्थान और खाली स्थान गोलार्ध में बांटती है। तो चौथे खाली स्थान में 2 रिक्त स्थान हैं। तो पहले भरेंगे उत्तरी और दूसरे में भरेंगे दक्षिणी। इसी तरह पांचवा खाली स्थान है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या खाली स्थान है। तो पांचवें खाली स्थान में भरेंगे 360। बच्चों, अब हम सही जोड़ी के बारे में जानेंगे। ये ऊपर जोड़ी दी है वो गलत दी हुई है, तो उसको सही करके लिखना है। तो पहला है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा के आगे आएगा आड़ी रेखाएं। दूसरा है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा के आगे आएगा खड़ी रेखाएं। तीसरा है कर्क रेखा। कर्क रेखा के आगे आएगा उत्तरी गोलार्ध। चौथा है मकर रेखा। मकर रेखा के आगे आएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।